नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं जो अग्निपथ के संबंध में जो आज दिन भर विवाद हुआ और इसके संबंध में जो सरकार की तरफ से गलतियां हैं और जो प्रोटेस्ट करते युवा की तरफ से गलतियां हैं, उस पर परिचर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करने से पहले हम बताना चाहते हैं हमारी भावनाएं उन सब के साथ है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अब शुरू करते हैं अपने मसले को। प्रोटेस्ट करना आपके हक में है, लेकिन सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना ये गलत है। इसके पीछे सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार भी युवाओं को उकसाती है, ऐसा करने पर मजबूर करती है। सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरोना के काल में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऊपर से सेनाओं के साथ जो ये चली आ रही घटनाएं हैं, इसके साथ ये जो कमी किया है, एक तरह से युवाओं को रोजगार का झांसा देके बेरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाने का एक जरिया है। रोजगार एक तरह से मिला, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे चल के सफल ही हो जाए। अगर नहीं होती है तो उसके क्षेत्र में सरकार की अगली कदम क्या है? 11 लाख 12 लाख देना बड़ी बात नहीं होती है। आजकल के समय में महंगाई भी चल रही है, महंगाई भी बहुत सी बढ़ रही है, तो वो कितना खाएगा और कितना बचाएगा और कितना काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात, युवाओं को भी बात करते समय अपना संयम रखना चाहिए। थोड़ा सा कुछ होता है, अक्सर आजकल ये एक तरह से फैशन चल चुका है, आत्महत्या सबसे पहले इस विकल्प को चुनते हैं, जो कि गलत है। आप एक ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जहां आपके कंधों पर पूरे देश की रक्षा का जिम्मेदारी होने वाला है, और ऐसी स्थिति में अगर आप अपना धैर्य समाप्त करते हैं, अपने धैर्य को छोड़ते हैं, तो फिर आप उस लायक है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उस लायक है ही नहीं। इससे भी कई विपरीत स्थितियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकते हैं। तो आप किस कॉन्फिडेंस लेवल पर खड़े रहेंगे, ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि क्षमताओं को दर्शाता है। तो आप लोग आत्महत्या जैसी कदमों को ना उठाएं, निवेदन आपसे। और आप अगर तोड़फोड़ कर रहे हैं तो इससे उन मासूम लोगों की क्या गलती है जो आपके बीच के और सरकार के बीच के शिकार बन रहे हैं। ट्रेन में जो वारदात हुए, किसी बच्चे का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सामान जला, वो भी आप जैसे एक इंसान है, एक आम आदमी है। जैसे आपको अपने रोजगार की चिंता है, वैसे वो भी एक एक पैसे जोड़ के अपने सामानों को इकट्ठा किए होंगे। उनसे जाके पूछिए कैसे कैसे वो जोड़ के एक एक सामान को इकट्ठा करते हैं। तो आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से रखिए। अगर आप अपनी भावनाओं के आड़ में दूसरों का नुकसान करते हैं, तब तो ये उग्रवादी बनती है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। विपक्ष होना मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन विपक्ष छात्र और सरकारों के बीच में लाभ उठाता है। अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सरकार के बीच में आके उग्रपंथी कर देता है। बदनाम आप होते हैं। आप इन चीजों से बचिए। आपका जब चुनाव आता है
आप अपने धर्मों के बीच में लेके बट जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। उस समय सब मुद्दाएं कहाँ जाते हैं? सरकार कोई भी हो, सरकार ही युवाओं को पहले बैठ के खाने की लत लगाती है और उसके बाद आगे से खाना छीनने की काम करती है। युवा कोरोना से पहले भी लोग बेरोजगार थे, आज कोरोना है तो और बढ़ गया है। उससे पहले वैकेंसी या फिर आज भी वैकेंसी तभी आती है जब चुनाव का डेट आता है या फिर चुनाव का जब रिजल्ट आता है। एक चुनाव में डेट आया वैकेंसी का और अगले चुनाव में उसका रिजल्ट। तो ये क्या है? आप डेवलप कंट्रियों का नकल करना चाहते हैं तो डेवलप कंट्रियों से सीखिए कैसे मैनेज करना है। और युवाओं से हम कहना चाहेंगे, इन सब मामलों में होना शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा हो आपके पास तो ही आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। जब चुनाव आता है तो आपको धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है, आप बढ़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। एकजुट होकर आप क्यों नहीं कहते कि हमको शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए? धर्मों के नाम पर लड़ जाते हैं। मीडिया सरकार की कसीदे पढ़ता है, पाकिस्तान को नल्ला बताता है और आदि आदि बताता है। वही छोड़ के अगर हिंदुस्तान के युवाओं की समस्याओं को दिखाता, आगे लाता, तो वो बात तो मीडिया को भाएगी नहीं, क्योंकि सरकार की चाटुकारिता करना है। आज अपने भारत की मीडिया लेवल बहुत हद तक गिर चुका है, रैंक में पीछे आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा। कहा गया था कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है, लेकिन अब यह स्तंभ खोखला समझ में आ रहा है। ठीक है, गलती ना ही इंसानों की, ये युवाओं की है, ना ही सरकारों की। सरकार स्कीम ठीक लाती है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और कुछ उग्रवादी लोग युवाओं को भड़काते हैं। आपकी कंट्री इससे डेवलप कर रही है, ये जो स्कीम आया है, लेकिन फिर आपकी भविष्य खतरे में है। तो इसके लिए सरकार को भी करना चाहिए कुछ। सरकार जो विधायक और सांसदों को जो पेंशन दे रही है उस पर कटौती क्यों नहीं कर सकती है? हमारे देश के जवान का ये एक तरह से अपमान है। सरकार के कुशल नीतियों से बेशक देश का कल्याण होता है, देश उच्च शिखर पर जाता है, लेकिन उन सरकारों को, उन नीतियों को सुरक्षित करने का काम सेनाओं का होता है। अगर आज सेनाएं सरेंडर कर दे तो यूक्रेन जैसी हाल अपने भारत की हो सकती है, क्योंकि अनेकों दुश्मन देश अपने बीच बैठे हैं और घात लगा के बैठे हैं। तो आप सेनाएं हैं तो आप सुरक्षित हैं, सेनाएं नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, आज यूक्रेन जैसी आपकी स्थिति हो सकती है अगर सेनाएं आपके साथ ना हो तो। सेनाओं को आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पेंशन की कुछ राशि बढ़ा देते, ये जो देने वाले हैं 11-12 लाख, क्यों नहीं आप उनके बाद रिटायर करने के बाद उनके लिए कोई अलग विशेष क्षेत्र छोड़ देते, ताकि उनके बाद उनकी फिक्स हो जाए नौकरी, जहां निकले वहीं जाए, उनके लिए सुरक्षित बना रहे। एक रिजर्व क्यों नहीं कर देते? लेकिन युवाओं को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमारी कंट्री क्यों नहीं विकसित हो पा रही है, विकासशील ही है अभी। इसलिए है
क्योंकि लोगों को बैठ के खाने की आदत लग गई है। कुछ तो कोरोना के कारण और कुछ सरकार के गलत नीतियों के कारण। आप लोग कुछ कीजिए, कमाइए, खाइए। अगर ऐसा ही चलता रहा, हर कुछ फ्री स्कीम मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जो हमारी स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करके अपने देश को आप और गरीबी की ओर और पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, ना कि आप उसको विकसित कर रहे हैं। अभी वर्तमान की चीजों को आप नुकसान करते हैं तो वो आप ही के सुविधा के लिए होता है। उसको डेवलप करने में फिर से वापस फंड यूज करना पड़ेगा, और वो फंड अगर बचा रहता तो आपके लिए आगे कुछ हो सकता था। किसी भी समस्या का समाधान यह नहीं है सामानों को तोड़ फोड़ कर दिया जाए। मारपीट ठीक है, और आग लगाना ये अच्छी चीज नहीं है, गलत बात है। शांतिपूर्ण ये अपनी बातों को रख सकते थे। और सरकार को भी कोई भी योजना लाने से पहले एक संवाद सूत्र करना चाहिए। संवाद तो करती नहीं, सीधे योजनाओं को लाद देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इसकी वोटिंग कराए रहते, कितने लोग इसमें सहमत हैं, आप सुझाव लिए रहते लोगों से, क्या इसमें ऐसी नहीं करना चाहिए, क्या सुधार करनी चाहिए। लेकिन सरकार हालांकि लागू तो सही चीज करती है, लेकिन उसको सही से समझा ना पाने में और बता ना पाने में और तमाम ऐसी चीजों में ये सही चीजें भी असफल हो जाती हैं। तो इस पर सरकार भी विचार करे और युवा भी हम इनसे कहना चाहेंगे कि देखिए, तोड़ फोड़ किसी समस्या का समाधान नहीं है, और आप अपने लिए अपने मांगों को रखते हुए किसी आम आदमी का नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि आप जैसे वो भी इंसान है, आप जैसे परेशान है, आपके इस कदम से वो भी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।